नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। नहीं है तो सब लोग खाते पीते रहो, ठीक से घर पे रहो, सुरक्षित रहो। और कल हमने टेस्ट लिया था हाई स्कूल में, लेकिन सभी लोग नहीं आ पाए थे क्लास में टेस्ट के लिए। अब क्या रीज़न है हमें बिल्कुल पता नहीं है। बहुत ही कम लोग थे, लेकिन जिन्होंने ये टेस्ट दिया है उन्होंने बहुत अच्छा टेस्ट दिया था, बहुत ही अच्छा था। हमें देख के बहुत अच्छा लगा कि कम से कम कुछ लोग टेस्ट के लिए तैयार थे, उत्सुक भी थे। बहुत अच्छा लगा हमें। आज हम लोग पढ़ने वाले थे वास्तविक संख्याओं का, यानी फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि थर्ड तक तो हम लोग पढ़ चुके थे, हम लोगों को 4 नंबर क्वेश्चन से पढ़ना था। तो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन क्या करते हैं, चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि HCF 306 657 का कितना दिया गया, 9 दिया गया है। और LCM जो दिया गया है दो इनका, वो हमें निकालना है। तो हमें देखो दोनों संख्याएं दी गई कि नहीं दी गई। 306 दिया गया है, 657 दिया गया है, 9 दिया गया है। अब देखो कैसे करनी है हमें इसको। देखो दी गई जो संख्याएं वो कितनी है, 306 657 है। इनका HCF यानी मासा कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो जो फार्मूला होता है वो फार्मूला बताओ क्या होता है। वो फार्मूला होता है HCF इंटू LCM इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये फार्मूला है आपका। तो LCM जब यहाँ देखो HCF काहे में है, ये गुणे में है, इधर काहे में आएगा, बटे में आ जाएगा। तो देखो HCF काहे में आ गया, बटे में आ गया। तो LCM हमें सिर्फ निकालना होगा। हमारा जो है ये देखो LCM आ जाएगा। किसका LCM निकालना है, 306 657 जो संख्या है इन्हीं के निकालना है। तो देखो फार्मूला क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखो जो संख्या हुई क्या हुई, 306 657 हमने लिख लिया। और बटे HCF मतलब जो HCF इन संख्याओं का वो कितना है, देखो दिया गया था हमें 9 दिया गया था। तो यहाँ क्या रख देंगे, हम 9 रख देंगे। अब देखो हमने 9 रख दिया। उसके बाद हमने 9 से इसको क्या कर डिवाइड कर दिया। 9 त्रिक 27, कितना बचा, 3 बचा, 34 हुआ। ठीक है ना। उसके बाद देखो 36 हुआ। ठीक है ना। 9 त्रिक 27, 3 बचा, 36 हुआ। 9 चौके 36, 34 गुणे 657 हुआ। 34 गुणे जब गुणा करेंगे इसको हम कितना आएगा, 22,338 आएगा। कितना आएगा, 22,338 आएगा। ठीक है। ये आपका रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा पहला क्वेश्चन, मतलब 4th नंबर क्वेश्चन था। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। सब लोग ध्यान से लगाना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो है, वो जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5th है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n है। ये क्या लिखा हुआ है, 6 की पावर n लिखा हुआ है। क्या लिखा है, 6 की पावर n। अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब जो संख्या जैसे 6 की पावर हमने क्या किया, 1 किया है ना। तो 6 पावर 1 के जब मान निकालें तो कितना है, 0 आए। 0 आएगा, 0 बिल्कुल नहीं आएगा, गलत बात है, 0 नहीं आएगा है ना। 6 की पावर 2 करें हम तो क्या 0 आएगा, 0 बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये चीज़ें हैं। वैसे हमें यही कहना है, प्रूफ करना है कि जांच करना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आइए देखते हैं क्या ये सच बात है। अगर ऐसा होगा तो फिर देखते हैं, चेक करते हैं ज़रा एक बार। ओके ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं इसके सल्यूशन पे। तो जो सल्यूशन होगा वो क्या होगा, हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या जो 0 पर होती है वो 5 से विभाज्य होती है। इसीलिए उसके आभाज्य गुणनखंडों में आभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। ठीक है। अगर वो संख्या क्या है, धनात्मक प्राकृतिक संख्या है जो 0 पर समाप्त होती है, तो वह 5 से कटनी चाहिए। जैसे 10 मान लीजिए, 10 10
है ना। अगर इसमें देखो शून्य पर समाप्त हुई ना, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये शून्य पर समाप्त हुई है, अगर ये शून्य पर समाप्त हुई है संख्या, तो 5 से कटनी चाहिए। 5 से कटेगी, बिल्कुल कटेगी। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा। 20 0 पर खत्म हुई, मतलब अंत में कितना आया, 0 आया। इसका मतलब ये भी क्या होगा, समाप्त। देखो जैसे 20 से देखो 0 पे समाप्त हुई संख्या, ये यही 5 से क्या होगी, कट जाएगी। तो जिस संख्या के अंत में क्या आएगा, जिस संख्या के अंत में कितना आएगा, 0 आएगा, वह संख्या 5 से कटनी चाहिए। आओ अब देखते हैं 6 की पावर n। अच्छा बताओ 6 जो है 6 के पावर 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 तिहाई 6। जो 6 के आभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 तिहाई 6। पावर n, तो पावर हमने क्या लगा दिया, n लगा दिया। इक्वल टू 2 की पावर, देखो जब पावर अलग अलग करेंगे तो ये पावर 2 पर भी जाएगा, ये पावर 3 पर भी जाएगा। तो क्या हो गया, 2 की पावर 3 और वह 2 की पावर n और 3 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब यहाँ देखो कि यहाँ 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल क्या है, 2 और 3 है। गुणनखंडों में केवल क्या है, 2 भी है और 3 भी है, और कुछ है क्या, नहीं है। सिर्फ क्या है, 2 और 3 है। जब हमने 6 के फैक्टर किया तो क्या आया, 2 है और सिर्फ कितना है, 3 है। इसका मतलब ये रहा कि हमको क्या करना है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये गुणनखंड अद्वितीय है। यानी अद्वितीय मतलब क्या, यूनिक। क्या बोलते हैं इसको, यूनिक बोलते हैं। यानी इसके अलावा और कोई फैक्टर इसका नहीं होगा। इसलिए 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 नहीं आ सकती। भाई संख्या 5 कहाँ आ गई, देखिए सिर्फ 2 और 3 ही तो है अभाज्य गुणनखंड, इसमें 5 आई क्या, नहीं आई। जब 5 नहीं आया अर्थात 5 से कटेगा नहीं। जिस संख्या में 5 नहीं होगा वह संख्या 5 से कटेगी, बिल्कुल नहीं कटेगी। ठीक है, अतः 6 की पावर n, अतः 6 की पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। बस खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था, आप लोग एक दो बार और देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इसमें सिर्फ थ्योरी ही थी, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, क्योंकि 6 के फैक्टर 2 और 3 ही होंगे, है ना। अगर 2 और 3 है, 2 तिहाई 6, तो मतलब 6 5 से नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि अगर 2 और 3 और 5 होता तो 5 से 5 हम काट देते लिख के, है ना। अगर होता तो हम 2 था 3 था और 5 होता तो हम बढ़िया जो है इसे लिख के, 5 होता तो 5 से 5 काट देते, मतलब संख्या 5 से कट जाती तो कितना, 2 गुणे 3 बच जाता। इसका मतलब है कि ये संख्या नहीं कटेगी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 शायद जो है हमने लिखा नहीं है इसमें। अरे संख्या यही तो है वैसे, कि पहली संख्या थी 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 थी। ठीक है, तो हमें ये बताना था कि इसमें जो है ये अभाज्य, ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। क्या है ये, बताना था कि ये संख्याएं क्या है, भाज्य है। ये भी भाज्य है और जो दूसरी संख्या थी ये भी भाज्य है। आप लोग अपनी बुक में ये सवाल देख लीजिएगा, सवाल यही है। ठीक है, इसमें सवाल हम शायद लिखे नहीं हैं। तो पहली संख्या जो है वो क्या है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब देखो इसमें 13 कामन है, 13 कामन है, 13 हमने कामन ले लिया। बताओ बच्चा क्या, 7 गुणे 11 प्लस 1, जहाँ से कुछ कामन हो जाता है तो वहाँ पे क्या बचता है, 1 बचता है। अच्छा, हम लोगों ने वहाँ पे HCF लेना बताया था, तो जहाँ पे कुछ भी कामन नहीं होता वहाँ पे क्या कामन होता है, 1 होता है ना। तो कुछ लोगों ने तो किया था, कुछ लोग गलत कर गए थे। ठीक है, तो कामन सिर्फ क्या होता है, जहाँ पे कुछ कामन ना हो वहाँ सिर्फ 1 कामन होता है। आइए देखते हैं, क्योंकि यहाँ 13 एक गुणनखंड है। देखो यहाँ पे 13 क्या है, दोनों में कामन है, मतलब 13 एक क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ पे होना चाहिए था उभयनिष्ठ गुणनखंड, भूल गए लिखने के लिए। दी गई संख्या 13 से क्या है, भाज्य है। ये जो संख्या होगी इसलिए 13 से भाज्य होगी, क्योंकि ये संख्या क्या होगी, अगर हमने लिखा है 13 7, 1 मिनट, 13 और जो है 1 मिनट, 13 ब्रैकेट 7 गुणे 11 प्लस 1। अब ये संख्या अगर हम बटे में 13 लिख दें तो बताओ ये संख्या 13 से कटेगी नहीं कटेगी, ये संख्या 13 से कट जाएगी।
ठीक है, इसका मतलब ये संख्या क्या है, भाज्य है, 13 से भाज्य है। अब हम दूसरी संख्या पे आते हैं, ये 7 गुणे 6 गुणे 5, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इसमें देखो 5 कामन है, नहीं कामन है, 5 कामन है इसमें, 5 यहाँ पर भी है, 5 ये यहाँ पर है, तो 5 कामन ले लीजिए आप। जब आप 5 कामन ले लेंगे, देखो बचेगा क्या, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 प्लस गुणे 2 प्लस 1 सॉरी गुणे 1 प्लस 1 बचा। इसका मतलब 5 जो है दोनों में कामन हो गया, हमने लिख दिया, क्योंकि यहाँ 5 एक गुणनखंड है, अतः इसलिए दी गई संख्या 5 से भाज्य है, क्योंकि 5 संख्या कट जाएगी। अब हम बात करते हैं, लिखेंगे इसका टोटली, अतः दोनों संख्याएं 7 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, दोनों ही संख्याएं क्या हैं, दोनों ही संख्याएं क्या हैं, विभाज्य हैं। दोनों संख्याएं क्या हैं, 5 से विभाज्य है। चलिए बस ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है ना, एक वृत्ताकार पथ ले लीजिए, मतलब वृत्ताकार रास्ता ले लीजिए। मान लीजिए कोई फील्ड है, गोल गोल एक रास्ता बना हुआ है चारों तरफ, उसके बाउंड्री के अगल बगल। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने लगता है, 18 मिनट लगते हैं। सोनिया कोई लड़की होगी, उसको लगते हैं कितने मिनट, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको लगाने के लिए बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या करोगे, अच्छा बताओ आप लोग। बस इसमें आपको सिर्फ निकालना कुछ भी नहीं है, एलसीएम दोनों का निकाल लेना है, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। देखिए 18 का और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 18 क्या होगा, पहले हम 18 के फैक्टर करेंगे, 2 गुणे 3 त्रिका 9, ठीक है ना, 3 एका 9 3, यहाँ पे 3 एका 9 हमें 3 भी करना था, ठीक है, 3 अब देखो 3 कितनी बार आया, 2 बार आया, और 2 कितनी बार आया, 1 बार आया। अब देखो 2 इसमें 1 बार आया है और 3 2 बार, हमने 3 2 बार है इसलिए हमने क्या लिख दिया, 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब देखो 12 बार और कितना होगा, देखो 12 फैक्टर क्या हो, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, देखो 4 तिहाई 12, यहाँ पे 1 3 और आ जाएगा, ठीक है, 4 तिहाई कितना हो गया, 12 हो गया। अब 2 गुणे 2 गुणे 3, अब देखो 2 बार है ना, तो हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर 2 लिख दिया, गुणे कितना हुआ, 3 हुआ। अब देखो एलसीएम निकालना बिल्कुल आसान, देखो हो गया ना। अब बताओ, जो कामन हो पहले वो लेते हैं और जो कामन ना हो वो भी ले लेते हैं हम लोग। अब देखो 2 कामन है ना, अब देखो 2 कामन हो गया, तो 2 यहाँ पर भी है, 1 2 यहाँ पर भी है, तो 1 2 हो जाएगा, लेकिन 1 2 बच जाएगा, वो 2 भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कामन हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर, तो 3 देखो पहले 1 3, दोनों में 2 3 यहाँ 1 3 यहाँ, तो 1 3 कामन हो जाएगा, 1 3 और बचेगा, तो 3 का स्क्वायर कामन हो गया। 3 तरह के 9, 2 दूनी 4, 9 चौके 36 आ गया ना, मतलब इसका लासा 36 होगा, एलसीएम क्या 36 होगा। आप सब लोग अगर समझ में ना आया हो तो एलसीएम आप लोगों को निकालना मालूम है, सब लोग एलसीएम निकाल लोगे, ठीक है। अतः सोनिया और रवि एक ही स्थान पर चलने के बाद क्या हो जाएगा, 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ओके, तो ये आज तक के क्वेश्चन हैं, सबको शायद समझ में आ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत तो आप लोग बताइएगा, पढ़ते रहिए, ठीक है। कोशिश करिए कि क्लास पर डे अटेंड करते रहिए, इसे आप लोग फेयर में लिखते रहिए, ठीक है। कोई दिक्कत तो आप बताइए, नोट्स लगातार बनाते रहिए, क्योंकि लॉकडाउन इतनी जल्दी खुलने की संभावना नहीं है, खुलेगा भी लॉकडाउन तो क्लास चलने की संभावना इतनी जल्दी है नहीं, क्योंकि अमेरिका में तो छुट्टी 1 साल के लिए हो चुकी है, लेकिन अपने यहाँ भी जून तक ही है, लेकिन बढ़ाए जाने की संभावना है, इसलिए लेकिन आप लोग पढ़ते रहो, घर पे ही पढ़ते रहो, व्यवस्था जो भी हो जैसे भी हो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है।
थैंक यू सो